नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के बारे में, जो एक वीर राजपूत योद्धा से करती थी बेपनाह मोहब्बत। आखिर कौन था ये वीर राजपूत, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पद्मावती विवाद के बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। राजस्थान में ही एक ऐसा योद्धा हुआ जिस पर अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी मर मिटी थी। क्या यह प्रेम कहानी परवान चढ़ी या फिर इसका अंत हो गया? तो ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जालौर के वीर राजपूत राजकुमार वीर बीरमदेव की। वीर बीरमदेव को कुश्ती में महारत हासिल थी और वह बहुत ही शूरवीर योद्धा था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। मेवाड़ के पास ही जवालीपुर वर्तमान में जो जालौर के सोनगरा चौहान शासक कानड़ देव का पुत्र वीर बीरमदेव दिल्ली दरबार में रहता था। तब वह यहाँ रहता था और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोजा को बीरमदेव से प्यार हो गया। कहते हैं कि वीर बीरमदेव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा का दिल वीर बीरमदेव पर आ गया और शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, बर बनूं बीरमदेव ना तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो बीरमदेव से, नहीं तो अक्षर कुंवारी रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालौर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि बीरमदेव ने कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़ूं तुर्कड़ी तो पश्चिमों के भान। अर्थात इसका मतलब है, अगर मैं तुर्कड़ी से शादी करूं तो मामा भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। इस जवाब से आग बबूला होकर अलाउद्दीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 1 वर्ष तक तुर्कों की सेना जालौर पर घेरा डालकर बैठी रही। फिर युद्ध हुआ और किले की हजारों राजपुतानियों ने जौहर किया। स्वयं बीरमदेव ने 22 वर्ष की अल्पायु में ही युद्ध में वीरगति पाई। अंत में तुर्की सेना बीरमदेव का मस्तक दिल्ली ले गई और शहजादी के एक स्वर्ण थाल में उनका मस्तक उनके सामने रख दिया। इसे देखकर शहजादी फिरोजा बहुत दुखी हुई। तब उसने मस्तक का अग्नि संस्कार किया। बाद में दुखी होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी किंवदंती भी है कि जैसे ही फिरोजा सामने आई, वीर बीरमदेव के मस्तक ने मुंह फेर लिया था। दोस्तों, आखिर वीर बीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में क्यों रहते थे, क्यों दिल्ली दरबार में वो रहने गए थे? तो आपको बताता चलूं, दरअसल विक्रम संवत सन 1355 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलगू खां और नसरत खां ने गुजरात विजय अभियान किया। उन्होंने जालौर के कानड़ देव से जालौर राज्य से होकर जाने का रास्ता मांगा, परंतु कानड़ देव ने ये कहकर मना कर दिया कि आप विदेशी और विधर्मी। इस उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो उठे, परंतु पहले उसके लिए गुजरात जीतना अनिवार्य था। अतः अलाउद्दीन ने अपनी सेना को दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने का आदेश दिया और सेना गुजरात की तरफ बढ़ गई। गुजरात की तरफ बढ़ने के साथ साथ सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर वहां बहुत कत्लेआम मचाया। इस खबर को सुनकर कानड़ देव ने गुजरात से लौट रही अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन की विशाल लश्कर को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। कानड़ देव के सैनिकों ने सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए बेशुमार खजाने और पवित्र शिवलिंग को अपने कब्जे में ले लिया। अलाउद्दीन के लिए यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इस वक्त अलाउद्दीन का ध्यान चित्तौड़ और रणथंभौर के विजय अभियान पर लगा हुआ था। अतः जब उसने दोनों क्षेत्रों को जीत लिया, तब उसका ध्यान
जालौर पर गया। उसने विक्रमी संवत 1362 ईस्वी में अल उल मुल्क सुल्तान के नेतृत्व में एक सेना जालौर भेजी, परंतु मुस्लिम सेना नायक ने आदर पूर्वक संधि का आश्वासन दिलाकर कानड़ देव को दिल्ली भेज दिया। कानड़ देव का पुत्र बीरम देव दिल्ली दरबार में रहता था। वहां रहते हुए ही शहजादी फिरोजा उन्हें दिल दे बैठी और अपने पिता से जिद करने लगी, जिसके बाद युद्ध हुआ और फिरोजा ने अपनी जान नदी में कूद कर दे दी। तो दोस्तों, ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको उस कहानी में कोई भी चेंजिंग नजर आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही एक से एक बेहतर स्टोरी सुनने के लिए और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुंच सके। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।